प्रश्न नंबर 1, अभ्यास 14 का क्वेश्चन नंबर 1, पार्श्व चित्र को देखकर लिखिए। वृत्त का केंद्र, देखिए हमारा ये चित्र बना है, तो वृत्त का केंद्र, उसका क्या नाम है हमारा? ओ। वृत्त का केंद्र कौन सा है? ओ। तीन त्रिज्याओं के नाम लिखिए। देखिए त्रिज्या क्या होता है? जो केंद्र से परिधि तक जाती है वो त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या है हमारी एक तो ओ सी, ओ से सी तक, और एक है ओ डी, ये वाली, और एक है ओ बी। ये हमारी तीन त्रिज्याएं हो गई। एक व्यास का नाम बताइए। व्यास वो होता है जो केंद्र से जाती हुई, केंद्र से परिधि तक एक रेखा जाती है, केंद्र से परिधि तक दोनों तरफ। तो देखिए, या जो दो परिधि को दो बिंदुओं से काटे, परिधि को दो बिंदुओं पर काटे तथा केंद्र से होकर जाए, उसे जीवा भी कहते हैं। जो वृत्त की परिधि को दो बिंदुओं पर काटे उसे जीवा कहते हैं, लेकिन अगर वही जीवा केंद्र से होकर जाती है तो उसे व्यास कहते हैं। तो हमारा एक व्यास का नाम क्या है? बीसी। ये जो बीसी रेखा है परिधि को दो बिंदुओं पर काट रही है और केंद्र से होकर जाती है। दो जीवाओं के नाम लिखिए। तो दो जीवाएं हमारी कौन कौन सी हैं? एक तो है ए बी, ये ए बी जीवा, और दूसरी एक जीवा है सी डी। जीवा वो होती है जो परिधि को दो बिंदुओं पर काटे, तो ए बी और सी डी। फिर कह रहा है अंतः क्षेत्र में एक बिंदु। तो वृत्त के अंतः क्षेत्र में कौन सा बिंदु है? ई। ये कौन सा है? ई। और बाह्य क्षेत्र में एक बिंदु। वृत्त के बाहर कोई बिंदु दिया है? नहीं। यहां पर लिखेंगे कोई नहीं। वृत्त के बाह्य क्षेत्र में कोई बिंदु नहीं है, तो यहां पर लिख देंगे कोई नहीं। फिर कह रहा है चार चाप दिए हैं, दो लघु और दो दीर्घ। तो लघु में होता है छोटे, तो दो लघु चाप ले लेते हैं। तो लघु चाप देखिए हमारा है सी एच डी, यहाँ पर लिख देंगे दो लघु। तो पहले लघु लिख देंगे सी एच डी, ये हमारा सी एच डी एक चाप है। और दूसरा एक प्रकार से हम कह सकते हैं ये बी डी चाप है, छोटा, सिर्फ छोटा लिखना है हमको। तो दूसरा चाप होगा हमारा बी डी। अब कह रहा है दीर्घ, तो यहाँ पर लिख देंगे दो दीर्घ चाप, दो दीर्घ चाप। तो दीर्घ चाप में क्या कह रहा है? बड़ा चाप लिखो। तो बड़ा चाप हो जाएगा सबसे बड़ा, मान लो अगर हम यहाँ इसको रोक ले, ए बी डी सी, ए बी डी सी, ये हमारा एक बड़ा चाप होगा। ए बी डी सी, ए बी डी सी ये हमारा एक बड़ा चाप होगा। दूसरा कहीं मान ले अगर हम इसको बंद कर लें तो सी ए बी डी, सी ए बी डी, ये हमारे दीर्घ चाप हो गए। फिर कह रहा है एक अर्धवृत्त का नाम दीजिए। तो देखिए अर्धवृत्त दो हैं, एक तो हमारा ये नीचे वाला अर्धवृत्त है ये, और दूसरा अर्धवृत्त है ये। तो कोई भी लिख सकते हैं, बी ए सी। एक अर्धवृत्त का नाम लिखना है तो हमको बी ए सी अर्धवृत्त लिख दिया। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है पार्श्व चित्र देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्र देखकर हमको जवाब देना है। तीन त्रिज्याओं के नाम। देखिए त्रिज्या, तो ये केंद्र है हमारा, तो ओ सी, ओ ए और ओ बी, ये तीन हमारी त्रिज्या हो जाएंगी। ओ ए, ओ बी और ओ सी, ये हमारी तीन त्रिज्याएं हैं। तीन जीवाओं के नाम। जीवा वो होती है जो परिधि पर दो बिंदुओं पर काटे। तो एक तो हमारी ये बी सी, देखिए परिधि पर दो बिंदुओं को काट रही है। दूसरी जीवा है ए बी, दूसरी जीवा है ये ए बी, और तीसरी जीवा है हमारी सी ए। क्योंकि ये एक प्रकार से है तो व्यास, लेकिन ये जीवा भी है, क्योंकि जीवा जो होती है, व्यास जो होती है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो ये होगी ए बी बी सी, ए बी बी सी सी ए। अब कह रहा है चित्र में कितने व्यास खींचे गए उनके नाम भी लिखिए। चित्र में कितने व्यास खींचे गए? सिर्फ एक। यहाँ पर लिख देंगे एक व्यास। कितना व्यास खींचा गया? एक। और उनके नाम भी लिखना है, तो वो व्यास है हमारा ए सी। पार्श्व चित्र में क्वेश्चन नंबर 3, पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। चित्रानुसार वृत्त के निम्नलिखित अंगों के विशिष्ट नाम दीजिए। कह रहा रेखाखंड ओए, ये जो ओए है, तो देखिए केंद्र से गया है यह, तो इसका नाम क्या होगा हमारा? त्रिज्या। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है रेखाखंड ए बी और सी डी, यानी ए बी और ये सी डी। तो देखिए ए बी को हम कहेंगे जीवा। क्या कहेंगे? ए बी को जीवा। और सी डी देखिए है तो एक प्रकार से जीवा, लेकिन ये केंद्र से जा रहे तो इसलिए इसका नाम होगा व्यास। चाप सी बी डी, सी बी डी, देखिए ये जो चाप है हमारा सी बी डी, तो सी बी डी जो चाप है वो क्या बना रहा है? हमारा अर्धवृत्त। इसका नाम होगा अर्धवृत्त। और चाप सी ए डी यानी ये वाला, यानी ये सी ए डी, ये भी हमारा एक प्रकार से अर्धवृत्त ही बना रहा है। ये हमारे आंसर हो गए। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है
प्रकार की सहायता से निम्नलिखित त्रिज्याओं के वृत्त खींचिए। पहला क्वेश्चन है 4.5। तो देखिए पटरी से सबसे पहले हम 4.5 की रेखा खींच देंगे। यहाँ केंद्र होगा O, 4.5 की रेखा खींच देंगे। ये रेखा होगी हमारी 4.5। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे, यहाँ पर पेंसिल की, और इस प्रकार हम एक वृत्त बना देंगे। तो ये हमारा वृत्त बन जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर सबसे पहले 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या कह रहा है, तो हम ये सबसे पहले त्रिज्या ही खींच देंगे। इसका नाम होगा 3.2 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर प्रकार की नोक, यहाँ पर पेंसिल की नोक, और इस प्रकार हम एक वृत्त बना देंगे। ये हमारा वृत्त बन जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है प्रकार की अब सहायता से निम्नलिखित व्यास, यहाँ पर व्यास दिया हुआ है, यहाँ पर बनाना है। तो देखिए जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या कितनी, 3.2। अगर इसको हम आर पार बढ़ा दें तो ये हमारा हो जाता है व्यास। क्या हो जाता है, व्यास। यानी व्यास जो होता है त्रिज्या का दूना होता है। त्रिज्या क्या होती है, उसकी आधी। तो 7.6 सेंटीमीटर का हमको बनाना है। तो देखिए 7.6 का आधा करेंगे तो आ जाएगा 3.8। तो हम सबसे पहले तो ये 3.8 की रेखा खींच देंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर प्रकार की नोक, यहाँ पर पेंसिल की नोक, ये वृत्त बना देंगे। फिर हम इसको बढ़ा देंगे तो हम यहाँ पर हो जाएगी हमारी 7.6 सेंटीमीटर व्यास। सेम इसी प्रकार इसको 10 सेंटीमीटर दिया है ये व्यास, तो सबसे पहले हम कितना खींचेंगे, 5 सेंटीमीटर। फिर इसको हम वृत्त बना देंगे, फिर इसको बढ़ा देंगे, तो ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम निर्माण कर लेंगे। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, एक वृत्त की त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर, इस वृत्त के व्यास की माप ज्ञात कीजिए। तो व्यास बराबर सूत्र होता है 2 गुणे त्रिज्या, यानी त्रिज्या का क्या होता है, वो दूना होता है। तो 2 गुणे त्रिज्या कितनी है हमारी, त्रिज्या हमारी दी है 4.5। तो इसकी जब हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 9 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। किसी भी त्रिज्या का वृत्त खींचिए। वृत्त पर कोई दो बिंदु P और Q लेकर, वृत्त पर कोई दो बिंदु P और Q लेकर इन्हें मिला दीजिए। इनको क्या करना है, मिला दीजिए। बताइए कि क्या बिंदु P और Q को छोड़कर, बताइए बिंदु P और Q को छोड़कर रेखाखंड PQ के सभी बिंदु, यानी रेखाखंड PQ के सभी बिंदु यानी कहां पर होंगे, 1 2 3, कोई भी बिंदु ले लीजिए रेखाखंड PQ पर, PQ को छोड़कर सभी बिंदुओं के बारे में कह रहा है, वृत्त पर है। PQ को छोड़कर रेखाखंड PQ पर कोई भी बिंदु, क्या ये सब वृत्त पर है, तो यहाँ पर लिखेंगे नहीं। फिर कह रहा है वृत्त के बाहर है, ये जो बिंदु है रेखाखंड PQ पर, कोई अन्य बिंदु कहीं भी रख लीजिए, वृत्त के बाहर है, ये भी गलत है। फिर कहेंगे वृत्त के अंदर है, तो ये हमारा सत्य है कि हाँ वृत्त के अंदर है। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य। देखिए वृत्त की त्रिज्या वृत्त की जीवा होती है। जो वृत्त की त्रिज्या होती है ये वृत्त की जीवा नहीं होती है। जीवा जो होती है परिधि को 2 बिंदुओं पर काटती है, तो ये हमारा विकल्प गलत है। वृत्त का व्यास वृत्त की जीवा होती है, जिसे मान लेते हैं ये केंद्र है और ये व्यास है। तो देखिए जिस प्रकार की ये जीवा है उसी प्रकार से ये भी हमारी एक जीवा है, क्योंकि ये व्यास भी है और जीवा भी, क्योंकि ये इस नियम का पालन करती है कि जीवा जो होती है परिधि को 2 बिंदुओं पर काटती है। तो इसी प्रकार ये जो केंद्र से होकर जाती है तो व्यास, लेकिन इस नियम का पालन हो रहा है कि ये परिधि को 2 बिंदुओं पर काट रही है, तो ये हमारा कथन सत्य है। फिर कह रहा है व्यास जो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ये जो व्यास होती है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, हाँ ये सबसे बड़ी जीवा होती है, बाकी अन्य जीवाएं जो होती हैं वो छोटी होती हैं। प्रश्न नंबर 9, एक रेखाखंड AB खींचिए जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर हो। ये AB हमने खींचा जिसकी लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। कह रहा है बिंदु A को केंद्र मानिए, इसको केंद्र मान लिए। एक वृत्त इस प्रकार खींचिए कि वह बिंदु B से होकर जाए। तो अब इस प्रकार एक वृत्त खींचना है कि B से होकर जाए, तो इतनी ही हम चाप ले लेंगे और ये हम एक प्रकार से वृत्त बना देंगे। ये हमारा एक वृत्त ऐसा है जो B से होकर जाए। इस वृत्त की त्रिज्या नाप कर लिखिए। तो इस वृत्त की त्रिज्या यही होगी, त्रिज्या जो होगी हमारी, त्रिज्या AB बराबर 4 सेंटीमीटर ही होगी। ये हमारा आंसर हो गया। अभ्यास 14A द इंट। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ये जो बेल आइकन का निशान है इसको जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे हर वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।